जो साजिश रचाते उन्हें हम धूल में मिला के रहेंगे और हम राम मंदिर बना के रहेंगे। याद कीजिए 1990 के दशक में राम जन्मभूमि आंदोलन में हिंदू औरतों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अयोध्या आंदोलन में एक साध्वी के तेजस्वी भाषणों के ऑडियो कैसेट पूरे देश में सुनाई दे रहे थे, जिसमें वे विरोधियों को बाबर की औलाद कहकर ललकार रही थी। आंदोलन के बड़े संदेशों को उकेरते उनके भाषणों के ऑडियो टेप बनाकर एक रुपए में बेचे गए थे। यही नहीं, भाषण के ये कैसेट्स बीजेपी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं ने घर घर बांटे थे। इस महिला साध्वी की लोकप्रियता हिंदुओं में इतनी थी कि इतिहासकार तनिका सरकार अपनी किताब हिंदू वाइफ हिंदू नेशन में लिखती हैं कि अयोध्या में पंडितों ने मंदिरों में अपने रोजाना तय पूजा पाठ को स्थगित कर इनके ऑडियो कैसेट के भाषणों को बजाना शुरू कर दिया। एक ऐसी साध्वी जिसकी आवाज में आग थी, वो साध्वी देखते देखते राम मंदिर आंदोलन का सबसे बड़ा चेहरा बन गई और ये फायर ब्रांड नेता थी और कोई नहीं, साध्वी रितंबरा, जिनकी ललकार से हर हिंदू जाग उठा। राम मंदिर से जुड़ी हिंदुत्व की इस महानायिका को अब पद्म भूषण मिला है। दोस्तों, मेरा नाम है प्रणय विजय और आप देखना शुरू कर चुके हैं पीटीवी हिंदुस्तान पर भारत बोलता है। आज के वीडियो में मैं आपको चर्चित चेहरे साध्वी रितंबरा के बारे में वो अनजाने सच, वो अनकही कहानियां सुनाऊंगा जिनको सुनकर आपकी नसों में मौजूद खून उबाल मारने लगेगा। दोस्तों, बाबरी मस्जिद विध्वंस से एक साल पहले 1990 में दिल्ली में लाखों लोगों की रैली को संबोधित करते हुए कहा था कि राम जन्मभूमि पर मंदिर के निर्माण को विश्व की कोई ताकत नहीं रोक सकती। 6 दिसंबर 1992 को जब कार सेवक बाबरी मस्जिद पर चढ़ गए थे, तब साध्वी रितंबरा बीजेपी के शीर्ष नेताओं और कई साधु संतों के साथ मंच पर मौजूद थी। साध्वी रितंबरा की ललकार ने सोए हिंदुओं को जगाया। राजनीतिक विरोधी भी उनके भाषण के कायल बन गए थे। साध्वी रितंबरा हिंदुत्व का चेहरा बन गई थी। वो जानी मानी कथावाचक भी हैं। 1980 और 1990 के दशक में साध्वी रितंबरा फायर ब्रांड नेता के तौर पर जानी जाती थी। अभी साध्वी रितंबरा वृंदावन में रहकर गरीब बच्चों, वृद्ध व युवतियों, महिलाओं की सहायता के लिए वात्सल्य ग्राम सेवा संस्था संचालक करती हैं। उनकी संस्था में करोड़ों की संख्या में बच्चे निःशुल्क शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। महिलाओं को रहने और उनकी भोजन की व्यवस्था भी वहां निःशुल्क होती है। अब साध्वी रितंबरा के शुरुआती दिनों को भी जान लीजिए। साल 1964 में साध्वी रितंबरा का जन्म पंजाब के लुधियाना जिले के छोटे से गांव मंडी दोराहा में हुआ था। उनका पहला नाम था निशा। महाविद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने के बाद हरिद्वार के संत स्वामी परमानंद गिरी के विचारों से प्रभावित होकर उन्हें अपना गुरु मान लिया। इसके बाद उन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया। विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रमों में वो हिस्सा लेने लगी। 1980 और 90 के दशक में साध्वी रितंबरा को हिंदुत्व का चेहरा माना जाता था। वो भारतीय जनता पार्टी का प्रमुख चेहरा थी। देश भर में श्री राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन में उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। राम मंदिर आंदोलन के दौरान संत और अन्य लोग हिंदूवादी नेता तलाश रहे थे। इसी बीच साध्वी रितंबरा अपने गुरु की आज्ञा से श्री राम जन्मभूमि यज्ञ समिति की सदस्य बनी। इसके बाद विश्व हिंदू परिषद के मंचों पर देश भर में अपने हिंदुत्व के भाषण के जरिए वो लोगों का ध्यान खींचती रही। वो मंचों से कहती थी कि लोकसभा बासंती चोला पहन के जिस दिन आएगी, गली गली मेरे भारत की वृंदावन कहलाएगी। वो कहती थी, गली गली में मात भवानी का गूंजा जयकारा है, कहो गर्व से हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान हमारा है। राम मंदिर आंदोलन के दौरान साध्वी रितंबरा के भाषण देश में आग की तरफ फैल गए। चारों तरफ मंचों से साध्वी का ही नाम छाया रहता था। उनके राजनीतिक विरोधी भी उनके भाषण के कायल थे। उनके ओजस्वी भाषण हर हिंदू को जगा रहे थे। वो एक ही दिन में 10-10 धर्म सभाएं करती थी। वर्ष 1992 में अपने गुरु का आशीर्वाद लेकर उन्होंने सामाजिक संस्था परम शक्ति पीठ की स्थापना की। 1997 को सड़क पर निराश्रित हालत में देखकर एक नवजात बच्चे को अपनी गोद में उठाकर वृंदावन वात्सल्य यात्रा शुरू की। वृंदावन में वृद्ध आश्रम की स्थापना उन्होंने की। देश नहीं, दुनिया भर के कई अवार्ड साध्वी रितंबरा को मिल चुके हैं। मेयर ऑफ द सिटी ऑफ पियरलैंड
ऑफिस ऑफ द मेयर ऑफ टेक्सास, काउंटी ऑफ लॉस एंजलिस, काउंसलेट जनरल ऑफ इंडिया इन यूएसए वात्सल्य ग्राम के रूप में अद्भुत सामाजिक व्यवस्था निर्मित करने के लिए वात्सल्य ग्राम संस्था का नाम गोल्डन बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी दर्ज शामिल है। इन्हीं अनेक उपलब्धियों के बीच उनके खाते में एक और उपलब्धि जुड़ गई जब उनके नाम की घोषणा पद्म भूषण के लिए की गई। सादर रितंबरा को यदि आप कोई मैसेज देना चाहते हैं तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा और इसी तरह के शानदार वीडियो अपडेट देखते रहने के लिए पीटीवी हिंदुस्तान को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ज्वाइन जरूर कीजिएगा। अब अलविदा, आगे ऐसे ही किसी शानदार वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। मैं हूं आपका दोस्त प्रणय विजय और आप देख रहे हैं पीटीवी हिंदुस्तान। दोस्तों, इस विषय पर आपके क्या विचार हैं? कमेंट करके पूरे देश को बताइए। सच्चाई के मिशन में आप हमारा साथ देना चाहते हैं तो पीटीवी हिंदुस्तान को ज्वाइन जरूर करिए। इससे आप हमारे मेंबर बनकर एक्सक्लूसिव वीडियो देख पाएंगे। सुपर थैंक्स, सुपर स्टिकर, सुपर चैट भेजकर हमेशा सच दिखाने में उत्साहवर्धन जरूर करें। रोजाना शानदार वीडियो अपडेट देखते रहने के लिए आपके अपने यूट्यूब चैनल पीटीवी हिंदुस्तान को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दें। अलविदा, आगे ऐसे शानदार वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए।